गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 2 के जितने भी आईएमपी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव जो कि आपको बोर्ड में पूछे जा सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर आज सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 2 is 1 0 एट पी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 पोलिनोमियल। तो हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। तो कैसे बताएंगे? आपको x की जगह पर 2 डालना है और सॉल्व करने पर आंसर 0 मिलना चाहिए। अगर 0 मिल जाता है तब तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4, 2 6 या 12 प्लस 8। ओके, तो ये 8 प्लस 4 12 माइनस 12 0, आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ 3 is 1 0 ऑफ पोलिनोमियल देन k इक्वल टू 24। वापस सेम कंसेप्ट आपको यूज करना है। p ऑफ 3 इक्वल टू 0। यहां पर क्या कहा है कि 3 जो है आपको p ऑफ x का 0 है ऐसा बोल दिया गया है और हमें बताना है कि k की वैल्यू 24 ट्रू है या फॉल्स है। मतलब हमें p ऑफ 3 इक्वल टू 0 पहले से ले लेना है। चलिए x की जगह पर 3 पुट करो तो 3 स्क्वायर 9 माइनस 11 3 जा 33 प्लस k इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस 24 प्लस k इक्वल टू 0। तो आपको k का आंसर मिलेगा 24 और ये लोगों ने भी 24 कहा है, इसलिए ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 0 ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल माइनस 24 है या नहीं वो बताना है। तो क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी ओवर ए। डी कितना बनेगा? माइनस 24 डिवाइड बाय ए मतलब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट जो यहां पर 1 है, तो आंसर बनेगा प्लस 24। और ये लोगों ने क्या दिया है? माइनस 24। तो यहां पर आपको फॉल्स करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर में, इफ द ग्राफ एट पोलिनोमियल, ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल होना चाहिए, ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट देन पोलिनोमियल कैन नॉट बी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो ये फॉल्स होगा। ठीक है, ये फॉल्स होगा क्योंकि क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होता है वो एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट में भी इंटरसेक्ट कर सकता है। इस तरह से आप जानते हो कि जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है, अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो ग्राफ ऐसा होना पॉसिबल है कि सिंगल पॉइंट में ही एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5th नंबर में, नंबर्स एट जीरोस, नंबर्स ऑफ जीरोस ऑफ पोलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16r3। तो ये तो फॉल्स है बेटा, क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया है तो मैक्सिमम जीरोस 2 हो सकते हैं और ये लोग यहां पर 3 बता रहे हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर में, आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस विच इक्वेशन हैज 3 एज अ सॉल्यूशन। तो देखिए लेफ्ट साइड में आपको x की जगह पे 3 डाल देना है। जो आंसर राइट साइड का मतलब 0 दे दे वो ऑप्शन ट्रू होगा, या फिर आप सारे ऑप्शंस को स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सॉल्व करें। अभी हम लोग है ना x की जगह 3 डाल करके देख लेते हैं, वो ज्यादा आसान पड़ेगा। 3 स्क्वायर 9 माइनस 3 माइनस 6। तो पहले ही में हमें 0 मिल गया है, तो यही ऑप्शन ठीक है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर में, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोस ऑफ, यहां पर ऑफ होना चाहिए, ऑफ पी ऑफ एक्स इक्वल टू दिस देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो ये तो फॉर्मूला ही है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है? माइनस बी ओवर ए। तो बी की वैल्यू क्या लेनी है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो यहां पर -5 है। ए क्या होता है? एक्स क्यूब का कोफिशिएंट जो यहां पर 1/2 है, माइनस माइनस प्लस होगा, 2 मल्टीप्लाई में जाएगा तो आंसर बनेगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर में, लेफ्ट साइड पे एक क्वाड्रेटिक है, राइट साइड पे भी एक क्वाड्रेटिक है, दोनों में कंपेयर करके हमें m की वैल्यू निकालनी है। पहले आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए।
लेफ्ट साइड में कुछ करने की जरूरत नहीं है, 2x² प्लस 3x प्लस 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर आप मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो 2x² माइनस x, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, पहले में 2x को मल्टीप्लाई किया, 2x², चलिए, तो ये 2x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू, यहां पर आप है ना 2x को x से मल्टीप्लाई करिए, 2x², 2x को 2 से मल्टीप्लाई करिए 4x, माइनस 1 को x से मल्टीप्लाई करिए माइनस x, माइनस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करिए -2 प्लस m। तो आप देखिए 2x² कट हो रहा है, ये 4 माइनस x 3x है, तो ये 3x और ये 3x भी कट हो रहा है, ओके। तो -2 को लेफ्ट साइड पे भेज दीजिए, तो 1 प्लस 2 आपको m का आंसर मिलेगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर में। साइन ऑफ बोथ द जीरोस एट पोलिनोमियल। देखिए, इसे वैसे तो देख के ही पता चल जाता है कि आंसर नेगेटिव आने वाला है, लेकिन मैं आपको ये कंसेप्ट वाइज सिखा देता हूं। हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है, तो ये आपको मिलेगा -99, और अल्फा इंटू बीटा c/a, तो ये आएगा 127। अब आंसर आपको यहां पर पॉजिटिव मिल रहा है, अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब मिलता है, तो या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों नेगेटिव हो, क्लियर। लेकिन आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को भी ऑब्जर्व करिए कि अल्फा और बीटा को ऐड करने पर -99 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों नंबर नेगेटिव ही होना चाहिए, तो आप इस तरह से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर में, डैश ऑफ द फॉलोइंग आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल p ऑफ x बिटवीन -1 एंड +1। तो आपको बेटा -1 और +1 यहाँ पे वर्ड यूज किया है बिटवीन, ओके। तो कितने जीरोस हैं, तो यहाँ पर एक ही जीरोस p ऑफ x कहा गया है ना। अगर p ऑफ y कहा गया होता तो हम लोग आंसर 1 देते, क्योंकि y एक्सिस को 1 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, बट यहाँ पर p ऑफ x कहा गया है, तो -1 से +1 के बीच में जो ग्राफ है वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग इसका आंसर क्या टिक करेंगे, 0। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप खास पहले ऑब्जर्व करना कि आपको पोलिनोमियल p ऑफ x बताया गया है या p ऑफ y बताया गया है। अगर p ऑफ x बताया जाए तो हमें x एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट कितनी बार हुआ है वो देखना रहता है, और p ऑफ y अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया है तो आपको y एक्सिस के साथ कितनी बार इंटरसेक्ट होता है वो देखना है। अगर इसी क्वेश्चन में आपको टीचर p ऑफ y कह देते तो आपको आंसर 1 टिक करना रहता, बट यहाँ पर p ऑफ x कहा गया है, इसलिए हम लोग 0 टिक करेंगे, क्योंकि आप देखिए -1 से 1 के बीच में x एक्सिस को ग्राफ कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। अच्छा, एक बात और इसके अंदर ऑब्जर्व करिए कि यहाँ पर बिटवीन कहा है। अगर टीचर ने फ्रॉम वर्ड यूज किया होता, फ्रॉम -1 to +1, तो आपको लास्ट के पॉइंट को कंसीडर करना रहता, मतलब उस केस में -1 एंड 1 दोनों काउंट होते, तो आपका आंसर आता 2, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें आप क्वेश्चन के अंदर खास ऑब्जर्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर में, गिव जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो आपको ये तो नॉर्मली स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से जस्ट सॉल्व ही कर देना है। x² प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0 कहा है, +5 और -3, यहाँ पर 1 है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो x प्लस 5 x माइनस 3 इक्वल टू 0। x प्लस 5 को जब आप 0 से कंपेयर करोगे तो आंसर बनेगा -5, और जब आप x माइनस 3 को कंपेयर करोगे तो आंसर बनेगा 3। तो -5 एंड 3, मतलब आपको ऑप्शन सी लेना रहेगा, ठीक है, -5 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर में। देखिए क्या दिया है, अल्फा बीटा एंड गामा आर द रूट्स ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। तो आपको वैल्यू बतानी है 1 बाय अल्फा बीटा प्लस 1 बाय बीटा गामा प्लस 1 बाय गामा अल्फा। तो आप क्या करें,
डिनोमिनेटर में अल्फा बीटा गामा बनाने को ट्राई करें। अगर यहाँ अल्फा बीटा है तो मुझे ऊपर नीचे गामा का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर बीटा गामा है तो मुझे ऊपर नीचे अल्फा का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर गामा अल्फा है तो मुझे ऊपर नीचे बीटा का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो इससे क्या होगा कि सबके डिनोमिनेटर में अल्फा बीटा गामा आ जाएगा। ओके, तो डायरेक्टली आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करना है। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे इनका फॉर्मूला पता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी ओवर है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस डी ओवर ए से ए कट, माइनस से माइनस कट, तो आंसर बनेगा बी ओवर डी। तो यहां पर बी ओवर डी आपको पहले ही ऑप्शन में देके रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैज नॉट द सिंगल रियल रूट देन इट्स ग्राफ। देखिए रूट बेसिकली होता क्या है, वैसे यहां पर पोलिनोमियल आपको मेंशन नहीं किया है तो आपको y इक्वल टू पी ऑफ एक्स ही कंसीडर करना है। तो रूट्स, जीरो, सॉल्यूशन, ये सब होता क्या है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट करता है वो होता है। ओके, तो आपको यहां पर कहा गया है नॉट द सिंगल रियल रूट, इसका मतलब एक्स एक्सिस को ग्राफ इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, ऐसा ऑप्शन हमें ढूंढना है। टच एक्स एक्सिस इन सिंगल पॉइंट ये नहीं चलेगा, डज नॉट इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस, तो यहां पर आंसर ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। द ग्राफ ऑफ पी ऑफ एक्स, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, एक्स की पावर 1 है तो आपको यहां पर लाइन टिक करना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्फा एंड बीटा आर जीरोस, यहां पर ऑफ कर लेना, ऑफ पोलिनोमियल देन 1 बाय अल्फा, तो आप यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, बीटा प्लस अल्फा डिवाइड बाय अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि मुझे फॉर्मूला पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी ओवर ए, और ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो आप अल्फा इंटू बीटा क्या लेंगे, सी ओवर ए से ए कट, तो यहाँ पे बनेगा क्या माइनस बी ओवर सी। अब b की वैल्यू, b मतलब होता है x का कोफिशिएंट, जो यहाँ पर कितना है 1 है तो ये -1 होगा। c मतलब होता है कांस्टेंट टर्म, जो यहाँ पर कितना है -1/2, तो माइनस माइनस प्लस, और 2 को न्यूमरेटर में लेना है तो आंसर बनेगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर में। प्रोडक्ट एंड सम ऑफ जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, ऑफ कर लेना, ऑफ पोलिनोमियल p ऑफ y इक्वल टू दिस आर इक्वल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये बनाया हुआ है। यहां पर आपको क्या कहा गया है, क्वेश्चन के अंदर आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा इक्वल गिवन है और आपको m की वैल्यू ढूंढनी है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी ओवर है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c ओवर है, a से a कट, माइनस बी इक्वल टू सी। माइनस b मतलब क्या, b मतलब यहाँ पे आपको y का कोफिशिएंट लेना है m प्लस 3, c मतलब क्या, c मतलब आपको कांस्टेंट टर्म लेना है m -5, तो ये बनेगा -m -3 m -5, तो -m राइट में आप लेंगे तो क्या बनेगा 2m, और -5 आप लेफ्ट में लीजिए तो क्या बनेगा -3 + 5, 2 = 2m, तो यहां से m बनेगा 1, तो यहां पर 1 दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। आपको कहा है सम ऑफ रूट्स एट रेसिप्रोकल ऑफ पोलिनोमियल, तो सबसे पहले बेटा ऑब्जर्व करो कि ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो आपको कंपैरिजन करना है ax³ + bx² + cx + d। ओके, तो a आपको मिलेगा x³ का कोफिशिएंट 1, b आपको मिलेगा x² का कोफिशिएंट 7, c मिलेगा x का कोफिशिएंट जो इस क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, मतलब आपको 0 लेना है, और d आपको लेना है -36। ठीक है, अब आपको सम ऑफ रूट्स रेसिप्रोकल पर लेना है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा प्लस 1 बाय गामा। तो मैं क्या करूंगा, मैं डिनोमिनेटर में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा सेट करने वाला हूं। यहां पर अल्फा है ना, तो आप बीटा गामा डिवाइड में रखिए, बीटा गामा न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करिए।
यहां पर बीटा है तो आप अल्फा गामा आपको लेना पड़ेगा, अल्फा मल्टीप्लाई गामा। यहां पर गामा है तो आपको अल्फा बीटा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये क्या बनेगा, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, मतलब सारा जो फॉर्मूला के लिए जरूरी है वो सारे टर्म्स यहाँ पर सेट हो गए। तो ये फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम लोग, C/A, और इसका फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, -D/A, A से A कट, तो -C/D, बट C की वैल्यू तो 0 है, तो इसका आंसर आपको बेटा क्या मिलेगा, 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इस तरह का क्वेश्चन वापस आया है, तो ये IMP क्वेश्चन है, इसे खास आप नोट करना। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा आपको गिवन है, तो ये -B/A, यहां पर आपको C/A लेना है, तो -B इक्वल टू C होगा। B का मतलब x का कोफिशिएंट जो ऑलरेडी -3 है, आगे भी माइनस है तो हम +3 लेंगे। C मतलब कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म हमें 2m लेना है, तो 3/2 होगा m, तो इसका आंसर बनेगा 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द फॉलोइंग ग्राफ ऑफ y इक्वल टू p ऑफ x, यहां पर x दिया है, हाउ मेनी नंबर ऑफ रियल जीरोस, मतलब हमें x एक्सिस के साथ ग्राफ कितनी बार इंटरसेक्ट होता है वो देखना है। तो आप देखिए x एक्सिस को ग्राफ 2 टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका आंसर क्या बनेगा बेटा, 2 रियल जीरोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन y इक्वल टू p ऑफ x, हमेशा आपको यही देखना है कि y इक्वल टू p ऑफ x है या x इक्वल टू py है, ठीक है। अगर p ऑफ y हो तो y एक्सिस के साथ आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखना रहेगा। तो यहां पर x के साथ मुझे देखना है, यहां पर इसे काउंट करना है, ओके। तो ये 1 2 3 4, तो इसका आंसर बेटा क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा टोटल नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन y इक्वल टू p ऑफ x है, हाउ मेनी नंबर ऑफ रियल जीरोस, तो अगेन आपको x एक्सिस के साथ इंटरसेक्टिंग पॉइंट काउंट करना है, तो यहां पे आंसर बनेगा नंबर ऑफ जीरोस कितने, 2। यहां पर देखिए अगेन y इक्वल टू p ऑफ x है, और हमें कहा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p ऑफ x, ठीक है। तो यहां पर x एक्सिस को ओनली 1 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आंसर आएगा बेटा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन y इक्वल टू p ऑफ x एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस, तो यहां पर आप देखिए कि x एक्सिस को ओनली 1 टाइम ही इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहां पे आंसर बनेगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी रियल जीरोस ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल, ओके, तो p ऑफ x इक्वल टू आप 0 कर दो, x³ माइनस x इक्वल टू 0 कर दो, x कॉमन लेंगे तो x² माइनस 1 0, x इसके फैक्टर बनेंगे x माइनस 1 x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहां से x 0, यहां से x माइनस 1, यहां से x सॉरी एक हमें माइनस लेना है, ये माइनस है सपोज, तो ये प्लस होगा, और यहाँ पे x इक्वल टू -1, तो बेटा टोटल 3 जीरोस मिलने वाले हैं, तो आंसर आपको क्या लिखना है, हाउ मेनी रियल जीरोस में 3 जीरोस आने वाला है। देखिए आपको डायरेक्टली डिग्री देख करके आंसर टिक नहीं कर देना है, ये प्रॉब्लम तब करेगा अगर क्वेश्चन आपको x³ प्लस x दिया होता। अब सपोज कि मैंने क्वेश्चन चेंज किया, x³ प्लस x दिया है, ठीक है, तो अब आपको रियल जीरोस बताने हैं, तो आप x कॉमन लेंगे, तो ये x² प्लस 1 इक्वल टू 0 लिखेंगे, यहां से x 0 होगा, और यहां पर x² प्लस 1 0 होगा, बट यहां से कोई रियल वैल्यू हमें मिलने वाली नहीं है, समझ में आया। तो यहां पर ओनली 1 0 मिल रहा है, तो कहने का मतलब कि सिर्फ x की पावर को देख के आप मत कह देना कि नंबर ऑफ जीरोस 3 है, डिग्री 3 है, इसलिए आप सॉल्व करके पूरा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 में, राइट द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, तो डिग्री का मतलब क्या होता है बेटा, x की हाईएस्ट पावर, तो आप इस एक्सप्रेशन में देखिए हाईएस्ट पावर 3 है, तो आंसर बनेगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 में, हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पोलिनोमियल विथ डिग्री n, देखिए डिग्री अगर n है
तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस भी n ही होंगे, या उससे कम हो सकते, लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इक्वल हो सकता है, मतलब आपको आंसर n लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल y इक्वल टू p ऑफ x डज नॉट इंटरसेक्ट x एक्सिस, x एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना बनेगा? 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम। तो इस सेंटेंस को आप ध्यान देना, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, है ना। क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदला गया है। हम लोगों की रेगुलर प्रैक्टिस होती है डायरेक्टली अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ये क्या होता है? C/A, बट यहाँ पर सेंटेंस के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको आप खास ध्यान देना। तो हम C कितना लेंगे? C मतलब होता है x का कोफिशिएंट क्यूबिक के लिए जो 7 है, A का मतलब x क्यूब का कोफिशिएंट जो यहाँ पर बेटा 3 है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? 7/3। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखना। इफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल आर अल्फा बीटा एंड गामा देन द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू बतानी है 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा। तो यहां पर डिनोमिनेटर में अल्फा दिया है, तो आप बीटा गामा ऊपर सेट करिए, है ना। इसकी प्रैक्टिस जस्ट अभी हमने की। यहां पर बीटा है तो आप अल्फा गामा सेट करिए, ओके। यहां पर गामा दिया है तो आप अल्फा बीटा सेट करिए। तो इससे क्या होगा? डिनोमिनेटर में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बनेगा और ऊपर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो ये क्या बनेगा? C/A, और ये क्या बनेगा? -D/A। तो इसका आंसर C/D। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If x minus k is a factor of the polynomial, then find the value of k। अब समझिए x minus k, इसे हम कह देते हैं p of x, x minus k p of x का एक फैक्टर है, तो इसका मतलब यहां पर माइनस के x का कोफिशिएंट 1 है, तो p of k इक्वल टू आपको 0 लेना पड़ेगा। तो होगा क्या? 3k² प्लस 17k माइनस 20 इक्वल टू 0। अब आपको इसके फैक्टर निकालने, तो 23 जा 60, 20 माइनस 3 17, तो सेट तो हो जा रहा है इजीली। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? 20k माइनस 3k, ओके, माइनस 20 इक्वल टू 0। इसमें से k कॉमन, तो 3k प्लस 20 माइनस 1 कॉमन, तो 3k प्लस 20, 3k प्लस 20 कॉमन ले लो, तो 3k प्लस 20 k माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से आपको 3k प्लस 20 को जब आप 0 से इक्वेट करोगे तो k मिलेगा -20/3, और यहां से आप 0 से इक्वेट करोगे तो k मिलेगा 1। लेकिन आपको क्वेश्चन में मेंशन किया है k लेस देन 0, तो इसका मतलब आपको ये आंसर नहीं लेना है, आपको -20/3 लिखना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In following case, find number of zeros. Find number of zeros of p of x। यहाँ पर x एक्सिस दिया है, तो x एक्सिस को 1 2 3, तो आंसर बेटा लेना रहेगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह का क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया था, वापस रिपीट हुआ। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, तो -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a, ए कट, तो -b इक्वल टू c। तो b का मतलब x का कोफिशिएंट माइनस माइनस प्लस 3, c आपको दिया है 2k, तो 3/2 इक्वल टू k। ठीक है, तो आपको यहां पर k की वैल्यू 3/2 लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो मैं बार बार आपको बता रहा था कि आपको ये देखना है कि y इक्वल टू p ऑफ x है या x इक्वल टू पी वाई है। तो यहाँ पर देखिए चेंज किया है टीचर ने, x इक्वल टू पी ऑफ y,
तो अब आपको बेटा y एक्सिस के साथ इंटरसेक्टिंग पॉइंट काउंट करना रहेगा। तो आप देखिए कि y एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर 4 टाइम्स, तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस हमें 4 लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऑब्जर्व करना इसे ध्यान से। आगे बढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ p ऑफ x, तो क्वाड्रेटिक है, अल्फा इंटू बीटा कहा गया है, फॉर्मूला होता है c ओवर a, बट यहां पर टीचर ने स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दिया है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, तो आप इस बात को खास ध्यान में देना। 6x², ठीक है, बट x का कोफिशिएंट -7 है, तो आपको पहले -7x लिखना पड़ेगा, और जो कांस्टेंट टर्म क्वेश्चन में मिडल में सेट किया है वो आपको लास्ट में लेना पड़ेगा। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, तो c की वैल्यू आपको -3 लेनी है, a की वैल्यू आपको 6 लेनी है, सॉल्व करेंगे तो -1/2 आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, y इक्वल टू p ऑफ x ही है, x एक्सिस के साथ काउंटिंग करना है, बट यहाँ पे 2 ही आंसर लिखना, क्योंकि ये जो एरो जो आप देख पा रहे हैं वो x एक्सिस से काफी दूर है, बीच में यहाँ पर गैप है, तो आपको इसे कंसीडर नहीं करना है, आपको ओनली 2 ही लेना है, तो इसका आंसर बनेगा 2। ओके, तो यहां पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे चैप्टर 2 के, वो सारे मैंने वीडियो में लिया हुआ है, आप इसे अच्छे से प्रिपेयर करना, आपको अपने बोर्ड के एग्जाम में इन्हीं के रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, ओके, बाय।